इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है महाकवि बिहारी लाल की एक बहुत छोटी सी रचना, सिर्फ 2 पंक्तियों का एक दोहा। और जैसा कि बिहारी के साथ अक्सर होता है, हाँ, इन 2 पंक्तियों में मतलब कि कई परतें छिपी हैं, गागर में सागर, बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल। तो हमारा काम है इन परतों को एक एक करके खोलना। चलिए सीधे दोहे पर आते हैं। दुआ है, फूलन की सुकुमारता कबहू न छोड़त डार, तू काहे को तोड़ी ले भौरा कहे विचार। अब ये सुनने में तो मतलब सीधा साधा लगता है, पर इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है दूसरी लाइन। अच्छा। हाँ, जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यहाँ भंवरा फूल से ये नहीं पूछ रहा कि तुम डाल के छोड़ रहे हो, नहीं, वो कह रहा है तू काहे को तोड़ी ले, मतलब तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो। एक मिनट, ये तो पूरी बात ही पलट देता है। बिल्कुल। फूल भंवरे को कैसे तोड़ सकता है? ये तो मतलब इंसान फूल तोड़ते हैं, है ना? यही तो बिहारी का कमाल है। वो रिश्तों की गहराई को दिखा रहे हैं। भंवरे के लिए फूल का मुरझाना या डाल से गिर जाना वो उतना ही दर्दनाक है जितना खुद टूट जाना। मतलब फूल का अंत भंवरे का भी अंत है। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि दोनों कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील नजरिया है। वाह, ये सच में बहुत गहरा है। अच्छा, तो अगर दूसरी लाइन इतनी उलझी हुई है तो पहली पे वापस आते हैं। फूलन की सुकुमारता। हाँ, कबहू न छोड़त डार। यहाँ सुकुमारता का क्या मतलब समझें? क्या ये सिर्फ नाजुक होना है? मेरे ख्याल से यहाँ सुकुमारता सिर्फ एक फिजिकल क्वालिटी नहीं है। बिहारी इसे एक चारित्रिक गुण की तरह दिखा रहे हैं। चारित्रिक गुण जैसे आत्मसम्मान। फूल इतना कोमल और स्वाभिमानी है कि वो अपनी डाल पर बोझ नहीं बनना चाहता। हाँ, जब उसे लगता है कि उसका समय पूरा हो गया है तो वो मुरझा कर वही लटके रहने के बजाय खुद ही गिर जाता है। ये सिर्फ गरिमा नहीं है, ये अपरिग्रह के सिद्धांत से भी जुड़ा है। अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। हाँ, नॉन अटैचमेंट। फूल कह रहा है कि मैं किसी पर, यहाँ तक कि मुझे सहारा देने वाली डाल पर भी हमेशा निर्भर नहीं रहूंगा। समय आने पर मैं खुद को मुक्त कर लूंगा। लेकिन क्या इसे मतलब एक तरह से अति संवेदनशीलता नहीं कहा जा सकता? अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, जो डाल आपको सहारा दे रही है उसे छोड़ देना, ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है। देखिए, एक नजरिए से इसे पलायनवाद कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बिहारी हमें एक दूसरा ज्यादा गहरा नजरिया देखने के लिए उकसा रहे हैं। ये मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो चुपचाप किसी कंपनी से या किसी रिश्ते से अलग हो जाते हैं बिना कोई तमाशा किया। हाँ, वो शिकायत करने या बोझ बनने के बजाय गरिमा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बाहर से देखने पे शायद ये कमजोरी लगे, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ी ताकत का संकेत है। ठीक है, तो हमने फूल और भंवरे की बात की, लेकिन जाहिर है बिहारी सिर्फ बागवानी पर तो लिख नहीं रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बड़े पैमाने पर कैसे देखें? बड़े पैमाने पर ये दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत अक्सर शांत और कोमल चीजों में छुपी होती है, विनम्रता और आत्मसम्मान में। हाँ, और देखिए, फूल का फैसला इतना शक्तिशाली है कि उसका प्रेमी यानी भंवरा खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। तो ये दिखाता है कि कोमलता में भी दुनिया को प्रभावित करने की कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। तो ये 2 पंक्तियों का छोटा सा छंद हमें संवेदनशीलता, गरिमा और गैर निर्भरता का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है। और ये कि ये कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान से पैदा हुआ एक सचेत निर्णय है। और ये इस बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि हम कोमलता या संवेदनशीलता को देखते कैसे हैं। मतलब क्या ये केवल नाजुक होना है या ये दूसरों के लिए गहरे विचार और अपने स्वाभिमान का एक रूप है? ये सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब कोई किसी को चुपचाप किसी रिश्ते या स्थिति से बाहर निकलते हुए देखे तो शायद वो कमजोरियां हार ना हो, शायद ये उस फूल की तरह हो जो बोझ बनने के बजाय गरिमा के साथ विदा ले रहा है। जीवन में और कौन सी ऐसी कोमल चीजें हैं जिनमें ऐसी छिपी हुई ताकत होती है?